इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड और कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे। अब सीधी भाषा में बात करें तो मॉड होता है मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज जब हम रियल एक्सिस को मिरर माने। चलो इसे ध्यान से देखते हैं। यह है रियल एक्सिस, यह है इमेजिनरी एक्सिस और यह है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मान लेते हैं z यहाँ रखा हुआ है। तो इसको अगर हम ऑरिजिन से जोड़ें तो ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है, इसी को हम मॉड बोलते हैं। अब ये निकालने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स चाहिए, तो इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं। रियल पार्ट हो गया a, इमेजिनरी पार्ट हो गया b, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आई बी और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मॉड ये हो जाएगा इस लेंथ के बराबर। ये है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। और अगर मिरर इमेज की बात करें तो इस रियल एक्सिस को मिरर मानते हुए अगर हम इस पिंक कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज देखें तो वो यहाँ कहीं पड़ेगी। इसका रियल पार्ट a हो जाएगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस b, क्योंकि यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ हम नीचे आ रहे हैं। तो अगर ये a प्लस आई बी है तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी। तो मैग्नीट्यूड या मॉड ये हो गया रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आई बी, प्लस की जगह माइनस। अब इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं मॉड z से, ऐसे लिखते हैं, और इसको लिखते हैं z बार से, z के ऊपर एक ऐसे डंडा लगाते हैं। तो ये हो गया मॉड z, ये हो गया कॉन्जुगेट। ये रूट ऑफ रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड जो है ये हमेशा रियल आएगा। दिस इज अ रियल नंबर। कॉन्जुगेट में a और b रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये रियल और ये कॉम्प्लेक्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले मॉड की देखते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखें, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लें या पहले मॉड लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों में आंसर सेम आएगा। यही चीज़ डिवीजन के लिए भी वर्क करती है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक को दूसरे से डिवाइड किया हुआ है z1 बाय z2 और फिर मॉड लिया है, इसकी वैल्यू सेम होगी अगर हम पहले मॉड लें और फिर इनके मॉड को डिवाइड करें। यहाँ कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो मॉड z2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें से इसको प्रूव कर लेते हैं, पहले वाले को प्रूव करते हैं। अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मान लेते हैं ये a प्लस आई बी और c प्लस आई डी हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसका प्रोडक्ट है। तो इसका रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी और इसका इमेजिनरी पार्ट है ए डी प्लस बी सी। अब इसका अगर हम मॉड लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये दो टर्म्स माइनस टू ए बी सी डी और प्लस टू ए बी सी डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये चार टर्म्स बचेंगी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और इन दोनों में से बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इन दोनों में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्योंकि रूट के अंदर दो नंबर्स हैं, दोनों रियल हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर्स का सम है, तो इस रूट को हम तोड़ के लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये चीज़, ये मैग्नीट्यूड है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये मैग्नीट्यूड है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस आई बी टाइम्स मॉड ऑफ सी प्लस आई डी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया है पहला रिजल्ट। अब ऐसे ही हम दूसरा भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं या फिर एक शॉर्टकट मार सकते हैं। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिखो और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर लो। तो ये चीज़ तुम खुद से ट्राई करना। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट्स की। कॉन्जुगेट के रिजल्ट्स भी सिमिलर हैं। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और फिर इस प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लें तो आंसर सेम आएगा अगर हम पहले कॉन्जुगेट्स लें और फिर इन कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करें। तो चाहे पहले मल्टीप्लाई करो या चाहे पहले कॉन्जुगेट लो, आंसर सेम आएगा। सेम चीज़ डिवीजन में है, पहले डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट इज सेम एज पहले कॉन्जुगेट्स लो और फिर डिवाइड करो। यहाँ पर भी कंडीशन है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ ये वैल्यू आएगी, ये इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। कॉन्जुगेट क्या करता है? कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देता है, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। पहले कॉन्जुगेट लेते फिर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी, c प्लस आई डी का c माइनस आई डी। मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करेंगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट वाले केस में कॉन्जुगेट वाला रिजल्ट होल्ड करता है। सेम चीज़ हम डिवीजन में भी कर सकते हैं, और ये चीज़ कॉन्जुगेट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है। अगर पहले ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लिया या फिर पहले कॉन्जुगेट लिए फिर ऐड किया, आंसर सेम आएगा। इसे देख लेते हैं। Z1 अगर A प्लस IB है और Z2 C प्लस ID है, तो दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट लेने का मतलब है ये जो एडिशन है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यह आएगा A प्लस C प्लस I टाइम्स B प्लस D, और कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगी A माइनस IB प्लस C माइनस ID। ये है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और ये है दूसरे वाले का, तो ये चीज़ हो जाएगी Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 प्लस Z2 का बार इज सेम एज Z1 बार प्लस Z2 बार, और जो चीज़ एडिशन में ट्रू है वो चीज़ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू है। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन और देख लेते हैं। हम मॉड और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को रिलेट करना होगा। चलो करते हैं। रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मॉड Z। इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा मॉड Z स्क्वायर। एक और तरीका है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक पहुँचने का। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, A प्लस IB टाइम्स A माइनस IB, तो देखते हैं क्या आता है। यह है Z टाइम्स Z बार, यह है Z और यह है Z बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, IB टाइम्स IB हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस साइन और है तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस IAB माइनस IAB, और ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है Z बार। काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है। हमें मिला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है Z बार के, और ये बराबर है मॉड Z स्क्वायर के। राइट हैंड साइड ध्यान देने वाली बात है, एक रियल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट। तो ये मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका कॉन्जुगेट लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ रियल मिलेगा। खैर, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि 1/z, यानी कि Z इन्वर्स। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, Z नीचे ले जाएं तो आ सकता है। Z यहाँ नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा Z बार डिवाइडेड बाय मॉड Z स्क्वायर। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, Z इन्वर्स निकालना है, तो उसका कॉन्जुगेट लो, उसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखते हैं। Z अगर 2 माइनस 3i है तो Z इन्वर्स कितना होगा? एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो इसके लिए पहले मॉड Z निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13। मॉड Z स्क्वायर हो जाएगा 13, इसका स्क्वायर कर दिया। अब Z बार निकालते हैं। Z बार हो जाएगा 2 माइनस 3 आएगा 2 प्लस 3i। अब इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो Z इन्वर्स ये हो जाएगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 13। ये हो जाएगा 2/13 प्लस 3/13i। तो इस तरह से मॉड और कॉन्जुगेट को यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल सकते हैं।